नमस्कार दोस्तों, आपका सब ज्योग्राफी के चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम बताने जा रहे हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डाला है 11वीं और 12वीं का। सबसे पहले मैं आपको यहाँ 12वीं का जो पाठ्यक्रम है जो हमको पढ़ना है वो बताई दे रहा हूँ। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर की हम यहाँ पर वीडियो डालेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी बच्चों को इससे लाभ मिल सके। तो आज सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया है वो आपको पढ़ना क्या है। देखो, कक्षा 12 का जो ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम है, कक्षा 12 भूगोल भूगोल विषय का जो पाठ्यक्रम है, विषय का पाठ्यक्रम वो इस प्रकार है कि हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो पहला जो हमारा चैप्टर है वो तो हमको सेम टू सेम पढ़ना है। मानव भूगोल की प्रकृति, जो विषय प्रकृति है वो पढ़ना है मानव भूगोल की। दूसरा है विश्व की जनजातियां, विश्व की जनजातियां। तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो विश्व की जनसंख्या, जो विश्व की जनसंख्या है उसका घनत्व है, उसकी वृद्धि है। तो यहाँ जनसंख्या विश्व का पढ़ना है हमको, जनसंख्या घनत्व वृद्धि और वितरण, ये हमको पढ़ने हैं। चौथा है जो हमारा जनसंख्या संरचना, हमको जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या संरचना। अब देखो, जो एक चैप्टर हमारा हटाया है वो 5वां चैप्टर हटा दिया गया है, मानव विकास और प्रवास। वो हमको नहीं पढ़ना है। यहां से जो 5वां चैप्टर अब स्टार्ट होगा वो हमारा मानव अधिवास होगा। क्या मानव अधिवास? मानव अधिवास पढ़ना है हमको। मानव अधिवास के अंतर्गत एक चीज नहीं पढ़नी है हमको, जो धारावी कच्ची बस्ती दे रखी है वो हटा दी गई है पाठ्यक्रम में से, तो वो नहीं पढ़नी है हमको। धारावी धारावी कच्ची बस्ती ये नहीं पढ़नी है। बाकी पूरा चैप्टर हमको इसमें से पढ़ना है। इसके बाद अब जो बाकी मानव अधिवास हो गया, इसके बाद आपको मानव व्यवसाय जो प्रकार है, छठवां हो जाएगा हमारा मानव व्यवसाय के प्रकार। मानव व्यवसाय के प्रकार। अब इसमें तुम्हारे जो तीनों दे रखे हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ पंचम जो समझा रखे हैं वो हमको पढ़ने। और इसके अलावा आपका जो 7वां है प्रकार हो गए, तो इसमें प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय। 8वां पढ़ना है हमको द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय। और जो 9वां चैप्टर है हमारा द्वितीय व्यवसाय के बाद हमको इसमें आपके पढ़ने व्यवसाय प्राथमिक हो गया। अब देखो, पर्यावरणीय जो हमको 9 और जो चैप्टर है बताते परिवहन है, उद्योग है, वो हमको नहीं पढ़ना है इसमें। उसमें अब नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है हमको 9वां पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, एवं समाधान, ये हमको पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हमको नहीं पढ़ने हैं बिल्कुल। जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो नहीं पढ़ने हैं। अब देखो, हम भारत अब खंड बाबा की बात करें, ये तो खंड आ हो गया,
ये हो गया खंड आ। अब खंड बा की बात करें जिसके अंतर्गत हमको भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है। अब भारत की ज्योग्राफी के अंतर्गत वो ये भारत की जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व, दूसरा है अगला है तुम्हारा भारत की जनसंख्या संरचना है, और अगला उसका चैप्टर पढ़ा है हम संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण था वो नहीं पढ़ना है, जिसके संसाधनों के अंतर्गत जैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, हमको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट कृषि पढ़ना है हमको, तो कृषि पढ़ना है। कृषि के अंतर्गत हमको सिर्फ फसलें पढ़नी है। क्या पसंद पढ़नी है? फसलें पढ़नी है कृषि के अंतर्गत। अब उससे फिर हमको उद्योग पढ़ना है, भारत के परिवहन पढ़ने हैं हमको, सिंचाई एवं पेयजल राजस्थान के, और भारत के जो अंतर्गत आप दे रखे हैं सिंचाई के साधन पढ़ने हैं हमको, राजस्थान की जनसंख्या पढ़नी है हमको, राजस्थान के खनिज और उद्योग पढ़ने हैं। तो भारत की जनसंख्या जो नेक्स्ट हमारा खंड वा है, ये खंड आ के अंतर्गत हो गए। खंड आ के अंतर्गत दे रखे हैं ये जो हमारी विश्व के अंतर्गत हमको पढ़ने हैं। अब जो खंड बा की बात करें हम, देखो खंड बा की बात करें, साफ नहीं हो रहा है ढंग से, आपको देखना है, थोड़ा ये व्हाइट बोर्ड साफ नहीं हुआ है तो कुछ अक्षर ऐसे ही आएंगे। तो देखो जो पहला पढ़ना है हम खंड बा में भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, ये खंडवा है अर्थव्यवस्था, ये खंडवा के अंतर्गत पढ़ना था हमको। अब इसके अंदर जो पहला चैप्टर पढ़ना है भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, उसका जनसंख्या वितरण, घनत्व, और उसका ग्रोथ पढ़ना है हमको, वृद्धि पढ़नी है इसी के अंतर्गत। दूसरा पढ़ना है हमको भारत की जनसंख्या की संरचना, भारत की जनसंख्या की संरचना, ये भारत की जनसंख्या से संबंधित हमको चैप्टर पढ़ने थे। इसके आगे हमको पढ़ना है जो कृषि है। अब हमको 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, संसाधनों का वर्गीकरण नहीं पढ़ना है, जैविक अजैविक संसाधन नहीं पढ़ने हैं, ऊर्जा संसाधन नहीं पढ़ने हमको, और खनिज ऊर्जा संसाधन नहीं पढ़ने हैं, संसाधन बिल्कुल पढ़ने, ये इकाई हट गई है। तो अब नेक्स्ट हमको जो चैप्टर पढ़ना है वो कृषि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तीसरा कृषि। अब कृषि के अंतर्गत हमको सिर्फ फसलें पढ़नी है, गेहूं, बाजरा, जौ, चना, जो भी फसलें दे रखी हैं वो फसल हमको इसके अंतर्गत पढ़नी है। अब देखो इसका नेक्स्ट है अब उद्योग, चौथा पढ़ना है हमको उद्योग, उद्योग पढ़ने। पांचवा है तुम्हारा जो भारत का परिवहन पढ़ना है, भारत का परिवहन पढ़ना है हमको, विश्व का परिवहन नहीं पढ़ना है। छठवां है हमारा जो परिवहन है वो हो गया, उद्योग हो गए। अब देखो जो परिवहन हो गया, उद्योग हो गए, इसके अलावा हमको भारत का परिवहन हो गया ना, सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था, सिंचाई एवं पेयजल ये पढ़ना है। दूसरा है राजस्थान के उद्योग व खनिज, उद्योग व खनिज तुम्हारे सातवां था। अब आठवां जो पढ़ना है हमको वो पढ़ना है राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या एवं जनजातियां, जनजातियां। अब देखो जनजातियों में हमारे जो एक चीज कॉमन है, हमको जो भील जनजाति पढ़नी है, तो भील जनजाति हमको विश्व में भी पढ़नी है, क्यों विश्व की जनजाति दे रखी हैं। इसके बाद हमको भारत में भी भील जनजाति पढ़नी है गोंड के साथ, और राजस्थान में भी भील जनजाति पढ़नी है। तो ये जनजाति हमको विशेष कर पढ़नी है, और इसके चांस भी सबसे ज्यादा रहते हैं, और क्योंकि इसको बढ़ा के अब ये 3 नंबर का चैप्टर कर दिया, पहले 2 नंबर का चैप्टर था, तो अब इसको 5-6 नंबर का भी दे सकता है, पहले 4 नंबर का आता था, अब इसको बढ़ा दिया, क्यों चैप्टर जो कम किए हैं उनके नंबर इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। तो ये हमको बिल्कुल ढंग से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। अब तीनों जगह जिस चीज का हम उल्लेख करेंगे तो वो चीज हमें रट जानी चाहिए, अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो भील जनजाति हमको 3 जगह पढ़नी है,
अब देखो इसमें जो मानव की प्रकृति विषय क्षेत्र दे रखे हैं, ये मानव भूगोल की परिभाषा दे रखी है, इसमें डेफिनेशंस पढ़ने हैं हमको मानव भूगोल की। जैसे पृथ्वी और मानव के संबंध, मानव के बीच जो संबंध होता है वो मानव भूगोल होता है, जिसमें रेड जेल है, कुमारी एलन सैंपल है, जीन ब्रून्स है, और तुम्हारे उसने ग्राफिक टेलर ने भी मानव भूगोल पर वैसे दिए, जो नवसंभववाद के नवनीतिवाद के जनक हैं, संभववादी जनक के तुम्हारे विडाडी लावलास हैं, उन्होंने भी इसको अलग परिभाषित किया है। रेड जेल की शिष्या है, उसने भी अलग परिभाषित। तो हमें नेक्स्ट चैप्टर हम उसमें पढ़ेंगे, जो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसमें हम पढ़ेंगे अब विश्व की जनजातियां। विश्व की जनजातियों में हमको 4 जनजाति पढ़नी है, विशेषकर दे तो बहुत रखी है उसमें हमको, जो चैप्टर में हमारे में सिर्फ 4 जनजातियां हैं, जिसमें आपको एक्समो पढ़नी है, जो कि टुंड्रा प्रदेशों में रहती है, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है, शीत प्रदेशों में निवास करती है। इसके निवास क्षेत्र ये तुम्हारे अलास्का है, कनाडा है, साइबेरिया है, उत्तरी साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, तो ये क्षेत्र उसके निवास क्षेत्र हैं। इसके बाद हमारे जो बुशमैन है, कालारी मरुस्थल अफ्रीका में निवास करती है, वो पढ़नी है हमको। जो ये अब दोनों अलग अलग प्रदेशों की हैं, जो एक्समो है वो ठंडे प्रदेश की है, और जो तुम्हारी बुशमैन है वो गर्म प्रदेश की है। तो ये दोनों जनजातियां हमको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जलवायु के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद हमें 2 भारत की जनजातियां भी इसमें शामिल हैं, एक भील जनजाति है और एक गौंड जनजाति है। गौंड जनजाति जो भारत का सबसे बड़ा समूह है, भील इसके बाद आता है। तो जो जनजातीय समूह गौड़ है, गोंड है, गोंड भी पढ़नी है हमको, भील भी पढ़नी है। भील 3 जगह हो गई हमारी, विश्व में हो गई, भारत में हो गई, राजस्थान में हो गई। इसके अलावा तुम्हारी जो जनसंख्या का घनत्व है, वृद्धि है, वितरण है, देखो सारी डेफिनेशन सेम होंगी, लेकिन सिर्फ हमको आंकड़े अलग अलग याद करने पड़ेंगे, जिसमें विश्व के आंकड़े अलग हैं, भारत के आंकड़े अलग हैं, राजस्थान के आंकड़े अलग हैं जनसंख्या के। अब जो जनसंख्या की घनत्व की डेफिनेशन है, वृद्धि की डेफिनेशन है, तुम्हारे जो वितरण के कारक हैं, जनसंख्या को वितरण, जनसंख्या का जो वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वही सारे कारक सेम होते ही हैं। वही भौतिक कारण है, रासायनिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है, तो बहुत सारे रीजन है इनके, तो सेम होते हैं। जो जनसंख्या को जो प्रभावित करते हैं वो तीनों जगह सेम आएंगे, उसमें हमको कोई कंफ्यूज नहीं होना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम 2-2, 3-3 बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे हर चैप्टर में। अब जनसंख्या की संरचना है। अब देखो जनसंख्या की जो संरचना दे रखी है तुम्हारी, जो जनसंख्या की संरचना है, अब संरचना है जो कार्यशील जनसंख्या है, जिस आयु के आधार पर हम बांट देते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, अब उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं तुम्हारे में। जैसे 0 से 14 जिसको बाल वर्ग या युवा वर्ग बोल सकते हैं, और तुम्हारा जो 14 से या 15 से जो 65-64 होता है अपना, वो तुम्हारा प्रौढ़ वर्ग या वयस्क वर्ग बोल देते हैं उसको। और जो 15-65 से ऊपर होता है, और 65 से ऊपर का जो वर्ग होता है उसको हम वृद्ध वर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये तुम्हारा जनसंख्या स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। अब देखो, अब जो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे हम, जनसंख्या घनत्व में भी हम 3-4-5 घनत्व पढ़ते हैं। जैसे तुम्हारा आर्थिक घनत्व है, गणितीय घनत्व है, पोषण घनत्व है, तो इनकी 5 की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। अब इसके बाद आपके देखो मानव अधिवास। अब अधिवास जहां मानव निवास करता है, यानी जहां मानव रहता है। एक प्रवास होता है, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रांसफर बोलते हैं जिसको हम। जो इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है उसको उत्प्रवास बोलते हैं, और जो आकर बसता है उसको अप्रवास बोलते हैं। अब तो प्रवास हमको पढ़ना नहीं है, मानव विकास नहीं पढ़ना है हमको, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है, और माइग्रेशन भी नहीं पढ़ना है। तो इसमें अब हमको मानव अधिवास पढ़ना है। तो मानव अधिवास के अंतर्गत हमको देखो नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास, 2 तरह के अधिवास होते हैं। अधिवास जहाँ समूह मानव जिसको निवास स्थान होता है मानव को, उसका अधिवास बोलते हैं। अब अधिवास उसका घर, झोंपड़ी, छोटी सी झोंपड़ी से लेकर बहुत बड़ी इमारत हो सकती है, ये उसके अधिवास होते हैं। तो अधिवास हमको पढ़ना है, अधिवासों के प्रकार पढ़ने हैं। सिर्फ इसमें 2 धारावी कच्ची बस्ती दे रखी मुंबई वाली, वो जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, वो हमको नहीं पढ़नी है इसके अंतर्गत। अब मानव व्यवसाय के प्रकार हैं। मानव व्यवसाय के प्रकारों को हम 5 भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। सबके अलग अलग है। जो प्रकृति से प्राप्त हैं वे हमको प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। जैसे वन है, खनन है, जल है, मृदा है, वायु है, ये सारे क्या है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हैं। अब जो द्वितीय व्यवसाय की बात करें तो मानव प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को या संसाधनों को अपनी आवश्यकता अनुसार परिष्कृत कर लेता है या अपने अनुसार बदल लेता है, वो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। जैसे लकड़ी है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत है।
अब प्राथमिक व्यवसाय की जो लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम डिवाइड कर दें, उसका परिष्कृत कर दें, उसको अपनी आवश्यकता अनुसार हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं। जैसे फर्नीचर बना सकते हैं हम, तख्त है, बेड है, खाट है, किवाड़ है, दरवाजे हैं, तुम्हारे जंगला हैं, चौखट हैं, बहुत सारी चीजें, टेबल स्टूल, जो आवश्यकता मानुष को होती है उसके अनुसार बदल लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जिसके आगे उद्योग लग जाए, क्या लग जाए? उद्योग, चाहे वो छोटा उद्योग हो बड़ा उद्योग हो, जिसके आगे उद्योग लगे वो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत है। विनिर्माण, जैसे मकान का निर्माण है, विनिर्माण वगैरह तुम्हारे होते हैं, ये सारे द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय व्यवसाय के अंदर सेवाएं आती हैं। सेवाएं जैसे अध्यापक है, अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसके बदले पारिश्रमिक लेता हूँ, सेवा देता हूँ। पुलिस है, हॉस्पिटल है, बैंक है, बहुत सारे जो सेवा देते हैं। अगर आपके घर पर एक रेडी वाला सब्जी देने के अंतर्गत आ रहा है तो वो भी आपसे पैसे लेके सेवा दे रहा है, तो वो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। चतुर्थ के अंतर्गत जो तुम्हारी आईआईटी वगैरह है और जो शोध संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, वो सब चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब देखो जो पंचम व्यवसाय होता है, इसको हम व्हाइट कॉलर भी बोलते हैं, सॉरी गोल्डन कॉलर। अब गोल्डन कॉलर के अंतर्गत तुम्हारी जो जितने भी नीति निर्धारण करने वाले हैं, नीति निर्धारक वाले हैं, जैसे एमपी, एमएलए, सरकार नीति निर्धारण करती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है, तो वो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आएगी। विधानसभा है, संसद है, ये सब पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम चलते हैं। अब देखो इसमें प्राथमिक व्यवसाय में तुम्हारी सारी डिटेल्स बताई गई हैं। मत्स्य पालन है, लकड़ी काटना है, कृषि है, पशुपालन है। अब कृषि जो पशुपालन है वो तुम्हारा आँख हीट है, संग्रहण है। इसमें पशुपालन दो प्रकार से बताया गया है तुम्हारे का जी। एक व्यवसाय के पशुचारण है और एक चलवासी पशुचारण है। अब जो चलवासी पशुचारण है वो अस्थायी होता है, व्यवसाय की जो पशुचारण है वो स्थायी होता है। चलवासी जो पशुचारणों में उन लोगों के पशु ही संपत्ति होती है, जब व्यवसायिक जो पशुचारण होता है उसमें बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है और बड़े बड़े फार्मों में इनको पाला जाता है, बांधा जाता है, सारे काम मशीनों से होते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें पर्यावरणीय समस्याएं, तो इसके अंतर्गत हम ग्रीन हाउस प्रभाव है, अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन, ओजोन परत का क्षरण है, वो सारी समस्याएं पर्यावरण से संबंधित हैं। वो पढ़नी है। सिर्फ सम्मेलन जो उनको उत्सर्जन होते हैं, इनको सम्मेलन सारे देशों का जो होता है भाई, ये समस्या सबसे बड़ी सारे देशों को सता रही है कि पर्यावरण ओजोन में छिद्र हो रहा है, होल हो रहा है। जो ओजोन अणुओं की मात्रा है, क्लोरीन एक ओजोन के अणु को 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देती है, क्लोरीन का एक अणु। तो ऐसी ऐसी समस्याएं उनको निपटाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए थे। उन सम्मेलनों को हमको नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। इसके बाद है अब नेक्स्ट भारत की ओर आते हैं। तो भारत की जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था पढ़नी है हमें। तो भारत की जनसंख्या वितरण करना तो आंकड़े तो परिभाषा तो वही थी। अब जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या वो किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। अब अर्थ, अब देखो वितरण, अब वितरण वही हुआ। अब वितरण को प्रभावित करने वाले कहीं पर अब हम भारत की बात, राजस्थान को ले लें तो राजस्थान से अगर हम पूर्वी क्षेत्रों की और पश्चिमी क्षेत्र से तुलना करें तो पूर्वी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, और जबकि हम जैसे जैसे पश्चिम की ओर चले जाएंगे, जैसलमेर तक चले जाएंगे, तो जनसंख्या घटती चली जाती है। कारण कि जनसंख्या जहां निवास करेगी जहां उसको सारी सुविधा मिलती है, समतल भूमि हो, जलवायु सही हो, पानी की उपलब्धता हो, तो सारी ऐसी चीजें देख के मनुष्य निवास करता है, अपना बसावट करता है। तो फिर ये प्रभावित करती है। जैसे भौतिक संसाधन है, जलवायु है, मृदा है, तुम्हारी ये जो क्या कहें जल की उपलब्धता है, सब धरातल है, तो ये तुम्हारे भौतिक वितरण के अंतर्गत आएंगे। अब आर्थिक होंगे, खनन है, नगरीकरण है, परिवहन है, तो ये जो रोजगार के साधन होंगे वो भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं सामाजिक हैं, और तुम्हारे राजनीतिक के कारण भी जनसंख्या को बहुत प्रभावित करते हैं। इसके बाद तुम्हारी जो वृद्धि है, अब देखो वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों में निश्चित समय में होने वाला जो परिवर्तन है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, यानी 10 की वृद्धि होती है हमारे यहाँ, हर 10 साल में जनगणना होती है, तो एक निश्चित समय होता है 10 साल का, और उसमें जो वृद्धि आंकी जाती है उसको हम वृद्धि कहते हैं। जितनी घट, चाहे वो वृद्धि माइनस में हो या आपके धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इस चीज में कोई डिपेंड नहीं होता वृद्धि का, वो वृद्धि होती है। चाहे माइनस में हो रही है तो वृद्धि हो रही है, और प्लस में हो रही है तो वृद्धि हो रही है, तो इस चीज का कोई वो नहीं होता है कि धनात्मक है या ऋणात्मक। अब देखो जनसंख्या की संरचना, वही जनसंख्या की संरचना कार्यशील जनसंख्या है, और जो आयु वर्ग है वही आयु वर्ग हम फिर से बांट देते हैं, 0 से 14 या 15 वर्ष, जिसको हम बाल वर्ग या युवा वर्ग बोलते हैं, और 15 से तुम्हारे 15 से जो 64-65 दे रखा है वो तुम्हारी प्रौढ़ वर्ग या वयस्क वर्ग के अंतर्गत आता है, और जो 65 से ऊपर आएगा वो वृद्ध वर्ग के अंतर्गत आएगा। अब देखो जो सारी जनसंख्या तुम्हारी 0 से 14 और 65 से ऊपर,
ये सारे 15 से 64 वाली जनसंख्या पर डिपेंड होती हैं, क्योंकि ये जनसंख्या कार्यशील होती है। इसको भी हम दो बार घुमाएं, 65 से 32 और 32 से 35 या 35 से ऊपर जो भी जनसंख्या है इसको दो भागों में फिर बांट देते हैं हम। तो ये हम सब पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में, सारी समझ, तो मैं हल्का हल्का सा आपको समझा रहा हूं। तो ये सारे डिपेंड होते हैं इस पे बार होता है इनका। अब देखो इसके बाद हमें जनसंख्या की संरचना हो गई, कृषि पढ़नी है हमको। कृषि के अंतर्गत कृषि नहीं पढ़नी है हमको, ना रासायनिक कृषि पढ़नी है, ना जैविक कृषि पढ़नी है, कोई सी कृषि नहीं पढ़नी है। अब कृषि किसी निश्चित भूभाग में जो बोए गए पौधे होते हैं वो फसल कहलाती हैं। अब कृषि कई प्रकार की होती है। अब कृषि को हम वैसे पढ़ चुके हैं, कृषि के आधार पर खाद्यान्न कृषि है, व्यावसायिक कृषि है, तुम्हारे दलहनी कृषि है, तिलहनी कृषि है। तो बहुत सारे चीजों को अलग अलग बांट देते हैं और ऋतुओं के आधार पर बांट देते हैं हम, जायद रवि और खरीफ की फसल के आधार पर। अब देखो इसके अंतर्गत हम सिर्फ फसलें पढ़नी है। फसलों में गेहूं पढ़ना है, चावल पढ़ना है, मक्का पढ़ना है, बाजरा पढ़ना है, ज्वार पढ़ना है, ये सारी फसलें हमको पढ़नी है। अब उद्योग पढ़ने हैं हमने, भारत को उद्योग पढ़ने हैं जिसमें सूती वस्त्र उद्योग है और तुम्हारे लोहा इस्पात उद्योग है, ये डिटेल्स पढ़नी है हमको इसमें। और तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, भारी उद्योग हैं, सारे जो पढ़ने हैं, सारे उद्योग जितने भी आते हैं हमें। अब परिवहन को हम परिवहन भी पढ़ना है। परिवहन के हम देखो 3 भाग बांट देते हैं हम। परिवहन साधारणतः आप तो पढ़ते आए होंगे कि भाई स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। अब देखो इसके भी हमको डिवाइडेड कर देते हैं। स्थल परिवहन के अंतर्गत भी अब 3-4 हो गए हैं। देखो सड़क परिवहन है, रेल मार्ग परिवहन, ये पढ़ते ही आए हैं हम। तो हम एक और बढ़ जाएंगे इसमें, पाइपलाइन परिवहन तो 3 पढ़ेंगे इसके अंदर से। जलवायु के सॉरी जल मार्ग के अंतर्गत हम जो जल परिवहन होता है उसको हम भी 2 भागों में बांट देते हैं, तुम्हारे आंतरिक जल परिवहन और समुद्री या सागरी जल परिवहन। और उसके आधार पर फिर हम जो हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट है, वायु परिवहन, उसको भी हम 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। अब सिंचाई एवं पेयजल, सिंचाई की जो परियोजनाएं जितने दे रखी है हमें, इनके प्राचीन स्रोत हैं, जैसे खड़ीन है, जोड़ है, टाका है, बेरी है, कुई है। तो ये सारी चीज हमको इसमें पढ़नी है। पेयजल समस्याएं जो भी है, कहाँ जो परियोजनाएं चल रही हैं वो सारी परियोजनाएं इसके अंतर्गत पढ़नी है राजस्थान वाली। अब देखो राजस्थान के उद्योग और खनिज, जो राजस्थान के उद्योग हैं वो सारे उद्योग पढ़ने, खनिज पढ़ने, कहाँ मिलते हैं तुम्हारे तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर वगैरह सारे पढ़ने। अब राजस्थान की जनसंख्या एवं जनजातियां, वो सेम चीज हमको, जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान की जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कितनी जनसंख्या। अब देखो राजस्थान की जनसंख्या की बात करें हम तो 6,85,48,437 जनसंख्या है राजस्थान की। अब उसको हम है ना, जनजाति भी पढ़नी है हमको। तो जनजाति 5-6 इसकी जनजाति पढ़नी है हमको, जिसमें तुम्हारी भील पढ़नी है, मीणा पढ़नी है, कथौड़ी है, सहारिया है, शहर और तुम्हारी सांसी है। ये सारी हमको जनजाति यहाँ पे, कथौड़ी है, कंजर है, ये सारी जनजाति हमको यहाँ पढ़नी है। तो ये आपका सिलेबस पूर्ण हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको डालूंगा आपके पहले ही चैप्टर से, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये हमको पढ़ना, मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। इसमें से 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं सबके, 3, 4, 5 क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है पहले चैप्टर में। बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर पूरी वीडियो डालूंगा तो इसमें बताऊंगा पूरा विस्तार से, खूब समझाऊंगा आपको अच्छी तरह से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।